गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, अपना ख्याल रखते होंगे और हमारे शो का इंतजार करते होंगे। यस, गुड मॉर्निंग कोहिनूर आता है रोजाना सुबह 10 से 12 जैजी के साथ, रिपीट रात 9 बजे और फिर रात 1 बजे। चैनल वही आपका जाना माना कोहिनूर टीवी। और आज का शो बहुत खासुल खास है, लेकिन उससे पहले एक अच्छी खबर। कल जब मैंने स्क्रीन खोली कि देखूं कि एनसीओसी के तो कितने केसेस डेली के आए हैं कोरोना के, तो कैन यू गेस कितने केसेस थे? 602। आई मीन इट्स टू गुड। बहुत नीचे आ गए हैं। लाइक कहाँ 7000 थे, 6000। और अब आप लोगों की हिफाजत करते हुए जो आपकी एक चल रही पॉलिसी, उसकी बिना पर थिंग्स आर गोइंग गुड। गवर्नमेंट की शानदार पॉलिसीज ने आज ये दिन दिखाया है कि हम लोग काफी हद तक सेफ हैं। अब डेंगू भी चल रहा है साथ साथ अजाब की सूरत में। तो डेंगू और कोरोना में से कोरोना फिलहाल फेड आउट हो रहा है, लेकिन डेंगू ऊपर आ रहा है। उससे बचें। और कहीं भी पानी जमा हुआ हो ना आपके घर के बाहर, साफ पानी खास तौर पे, उसको ना जमा होने दें, बिकॉज दैट इज अ हब फॉर दीज मॉस्किटोज जो कि डेंगू करते हैं। यस, तो सफाई सुथराई निस्फीमान भी है और बहुत जरूरी है। लेकिन आज यहाँ पर एक सॉन्ग का हम प्रीमियर करने जा रहे हैं और एक ऐसी लड़की जिसने फतूहात की एक लंबी लाइन लगाई हुई है, आज हमारी मेहमान है। हमारी बहुत बेस्टीज में आती हैं और इंटरनेशनल लेवल इन्होंने हासिल किया। शानदार इन्होंने बॉलीवुड के प्रोजेक्ट्स किए और इंटरनेशनल फेम है। और जो इनकी मेन चीज सामने आई वो ये आई कि ये अब एक मुस्तनद आवाज की सूरत में उभरी हैं और बाकी तमाम अपने गानों के पीछे छोड़ते हुए इन्होंने सोच लिया है कि अब मैंने बाकायदा एक एस्टेब्लिश सिंगर के तौर पे अपने आप को एस्टेब्लिश करना है। पहला गाना आया तो कमाल कर गया, कमली ने रिकॉर्ड तोड़ दिए मकबूलियत के। क्या उसमें एक्टिंग की, शी इज एन एक्ट्रेस, शी इज अ मॉडल, सब कुछ तो है वो। और साथ में उन्होंने गाना भी गाया तो लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत पसंद किया। और अब वो अपना गाना लॉन्च करने जा रही हैं एक और कोलैबोरेशन के साथ। और कमाले फन है यहाँ पर भी। इनकी वजह एक खास बात है नाज़रीन कि जो काम करती है ना उसमें सिर्फ एक चीज होती है, CLASS, क्लास। उसके बगैर ये काम नहीं करती। इनकी सारी टीम भी क्लासी होती है, इनके सारे मेंबर्स भी कमाले फन होते हैं। उनका होल्ड होता है सब्जेक्ट पे और प्रोडक्शंस पे और म्यूजिक पे। सो द वन एंड ओनली, द ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस, द अमेजिंग सोल ऑफ द वर्ल्ड, शायरा रॉय इज राइट हियर अपने ब्रांड न्यू सॉन्ग के साथ। अब वो सॉन्ग का नाम क्या है बताएंगे आपको इस इंट्रोडक्शन के बाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? All good. Yellow is looking amazing. आपने कहा क्या पहन रही है? येलो। आई एम जस्ट हैप्पी कि आज हमने जो प्रमोशन अपनी स्टार्ट की है आने वाले सिंगल के लिए, it has been started from your show. देखिए ये मैं बहुत लकी हूँ, ब्लेस्ड हूँ कि आप मुझे चूज किया आपने। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर। देखिए शायद आप हम लोगों में से हैं, जब से शो में आई हैं दोस्त बन गई हमारी, क्योंकि आप हैं ही इतनी अच्छी और आप पता फेक नहीं है, आप रियल बंदी हैं। मुझे लगता है कि जितना इंसान जेन्युइन होता है उतना इंसान लोगों के साथ बाइस नहीं हो पाता, उतना फेयर हो सकता है। सो ऑन दैट नोट आई बिलीव कि मेरे साथ जितने भी लोग चलते हैं बहुत कम लोग चल पाते हैं। क्योंकि मैं शायद काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, शायद ग्राउंडेड काफी हूँ, जो प्रैक्टिकलिज्म होता है उसके साथ चलती हूँ। और जहाँ तक आपने बात की क्लास की, तो मुझे मेंटेन करनी बड़ी बखूबी आती है। एग्जैक्टली, आई एम सो हैप्पी फॉर यू कि आप छाई हुई हैं। थैंक यू फॉर कमिंग और आज मजे का फन शो करते हैं। डेफिनेटली आपके साथ बैठे हैं आपकी टीम के एक मेंबर जिन्होंने इस गाने में बहुत अटूट अंग प्ले किया है, डायरेक्टर है इस गाने के और इनकी भी अपनी कंपनी है और कंपनी बहुत आला किस्म की है, एप्पल ट्री स्टूडियोज। राइट, मैंने सही नाम लिया ना? एप्पल ट्री, यू नो, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, बट आई लव एप्पल्स ऑल्सो कि एप्पल तो है ही इतना हेल्दी। लेकिन फिलहाल यहाँ बात हो रही है एप्पल कंपनी की, जो इनकी कंपनी है एप्पल स्टूडियोज। जनाब बात ये है कि ये लड़का भी कमाले फन है, यंग एज में इसने भी ज्ञान हासिल कर लिए डायरेक्शंस के और अपना जितना भी काम किया आज तक क्लासी वर्क किया है। और इनके भाई भी कमाले फन है और ये खुद भी कमाले फन है। और इन्होंने ये गाना डायरेक्ट किया है आपका दुनिया, मैं नाम बता दूं, दुनिया नाम है। और ये गाना बहुत हमें अब एंथुजियाज्म हो रहा है, एंथुजियास्टिकली हम वेट कर रहे हैं कि ये गाना कैसा होगा, बिकॉज इसमें तो कमाले फन हो गया है। आई नो दैट, मैंने थोड़ा सा गाना देखा है हल्का फुल्का कहीं तो मैंने देखा तो क्लास से भी ऊपर क्लास है। फिलहाल जहांजेब से मिलते हैं, जहांजेब UG इनका पूरा प्रोफाइल है। अब ये UG क्या है जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूं। UG क्या है? UG बेसिकली मेरे फादर का नाम है। अच्छा, उस्मान गौरी। आला, नाइस, आपने UG कर लिया। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। थैंक यू। और हम सब एक्साइटेड हैं दुनिया को लेकर, आप एक्साइटेड हैं? जी बिल्कुल, बहुत मेहनत की है हमने इस प्रोजेक्ट के लिए।
सो कैसा लग रहा है कि गाना कैसा जाएगा? गाना शायरा ने बहुत मेहनत की है, काशिफ भाई ने बहुत मेहनत की है, तो हाँ। इंशाल्लाह मैंने भी बहुत कम मेहनत की है इस प्रोजेक्ट के लिए, तो इंशाल्लाह बहुत सी उम्मीदें हैं इस प्रोजेक्ट को हाँ, लेकर। मेरे उम्मीदें आई बहुत थिंक सारी दिस इज वन ऑफ हिज बिगेस्ट सिंगल हाँ, सो हाँ। फार। इन्होंने अभी तक गाने किए थे, लेकिन जो अभी तक दुनिया को लेकर ये डेडिकेशन लगा रहे थे एग्जैक्टली। और जो दिल और मेहनत और खून और पसीना लगा कर डे एंड नाइट किया है, हाँ हाँ वो मैं अपने आप को बहुत कुछ समझती हूँ, मैं अपने आप को क्रेडिट जरूर देती हूँ, लेकिन यू नो अ डायरेक्टर इज कैप्टन ऑफ द शिप। या एग्जैक्टली, अगर ये तो बात कहता हूँ। डायरेक्टर कैप्टन ऑफ द शिप नहीं चलाएगा तो शिप डूब जाएगी। हाँ, क्या अभी क्यों चूज किया इनको? Um, मैं ये जानना बहुत जरूरी है। कुछ तो देखा होगा ना काम में आपके, जो आप आए। ये तो शायरा ही बेहतर शायरा बता बताइए ना। आइडियाज Ideas. ही इज वेरी वो बहुत है इनके अंदर, चार्म है, enthusiastic हैं, हाँ, और passionate नए-नए हैं, ideas लेके passionate. आते हैं। I like passionate people on that. Nice. So that's why right after working with Sunny, मैं इनसे मुलाकात मेरी हुई, क्योंकि ये सनी के भाई हैं, सनी हाँ। जी के। तो कमली के ही दिनों में मुलाकात हुई तो और सनी ने तो कमली में कमाल किया कमाल था। कर दिया। अब और देखते हैं कि यहाँ क्या जादू जगेगा। लेकिन फिलहाल मेरे हमें स्टार्ट करते हैं शो का एक गाने से। गाना आपका प्ले करें, कोई बताए कौन सा गाना प्ले करें? आप कमली का कमली कर रहे हैं, चले आइए फिर कमली से स्टार्ट करते हैं। वीडियो से वापस आएंगे तो हमारे वो दोस्त भी आएंगे जिनका जिक्र बहुत देर से हो रहा है और जो पाकिस्तान की एक बहुत ही शानदार आवाज है, वो कौन है थोड़ा सा रखते हैं सरप्राइज। मिलते हैं इस गाने कमली के बाद। एंड वी आर बैक। और क्या खूबसूरत गाना था। आई मीन कमली तो पता है लव है हमारा, क्या खूबसूरत गाना है। और अब मिलवाएंगे आपको उस आवाज से जिसका मैं तो फैन कब से हूँ। पाकिस्तान आइडल से स्टार्ट करते हैं इनकी कहानी। और इस लड़के ने फतुहात बहुत ज्यादा गाड़ी, बैक टू बैक ही वन द हार्ट्स ऑफ मिलियंस ऑफ पाकिस्तानीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। और मुझे याद पड़ता है कि अब नोट की जगह शायरा कि पाकिस्तान आइडल को खत्म होकर कितने साल हो गए, मुझे कोई नाम ध्यान में नहीं आता सिवाय इस लड़के के, बिकॉज ही इज इलेटिंग हिज करियर लाइक एनीथिंग। इनको पता है किस तरह से इन रहा जाता है थ्रू हिज वंडरफुल म्यूजिक। और बहुत ही आला प्रोजेक्ट्स किए, कोक स्टूडियोज किया तो कमाल कर दिया। और उसके अलावा एक पूरा पैकेज है लड़का। इज अ मॉडल, कहीं मॉडल लगता है, कहीं एक्टर लगता है, क्या लगता है मुझे ये। हाँ, मैं गलत ही कहता। This is He's the a good looking guy, project he actually. actually started doing his debut in acting. आई एम श्योर, मैं तो कब से कह रहा हूँ करो, मैं तो कब से कह रहा हूँ और इसको। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी एक्टिंग कर ये पाएंगे। कर सकते हैं। एंड जब मैंने देखा एंड आई वाज एक्चुअली हैप्पी। और ये खुद भी जानते हैं मैं कितना फैन हूँ इनका कब से। तो जनाब, लेट्स इनवाइट द सोलफुल आवाज ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने इस गाने में कोलैबोरेशन के साथ इन्होंने गाना गाया है शायरा के साथ। और ये गाना दुनिया जो है इसमें फीचर कर रहे हैं स्पेशली। और क्या तारीफ करूं, द ब्यूटीफुल आवाज ऑफ पाकिस्तान, द वन एंड ओनली काशिफ अली। अस्सलाम वालेकुम काशिफ। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। दिल से बात की थी मैंने आपके लिए, मजे में। क्योंकि आप हमारे फेवरेट्स में आते हैं। पता है आवाज बहुत मजे की है इसकी, लाइव भी गाता तो कमाल कर देता है। सो हाउ इज लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह ऑल एंड हाउ इज गुड। दुनिया? दुनिया अब इंशाल्लाह आप देखेंगे, है ना? बड़ा अच्छा सरप्राइज है देखो सबके काशिफ लिए। इस वक्त मार्केट में ठीक ठाक हाइप ऑन है जी। इस गाने को लेकर। अच्छा। आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाली है, फिर आगे लॉन्चिंग मेगा होने वाली है एक बड़ी जगह पे। सो वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। क्या वाइब्स हैं आपकी? बड़ी अच्छी वाइब्स हैं और हम लोग सारी टीम जो है, शायरा, मैं, जहांजेब, इस पे सारे अपनी अपनी जगह पे बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। किसी एक बंदे का नहीं है, हाँ। हर बंदा अपनी अपनी साइड पे अपने कैरेक्टर में हर बंदा काम कर रहा है और एफर्ट कर रहा है। और मेरे ख्याल से वो कहते हैं टीम वर्क जो होता है ना, वो इंशाल्लाह सक्सेसफुल होता है और इंशाल्लाह आपको एक मजा सवाल आएगा। अपने बंदे से पहले कि मैं जाऊं टुवर्ड्स द गिटारिस्ट, पहले आपसे सवाल कि वाई काशिफ, और फिर आपसे सवाल कि वाई शायरा। अच्छा, ये बहुत जरूरी मजेदार क्वेश्चन है। करें क्या? पहले मैं आपसे पूछता हूँ, बताएं मुझे आप वाई शायरा के साथ में क्यों यस किया काम करना? बीइंग आर्टिस्ट, आपको अगर एक को आर्टिस्ट के साथ अगर आप सेटिस्फाई हैं, आप मुतमिन हैं। पता क्यों, मैंने बहुत कम देखे आपको कोलैबोरेशंस करते हुए। मुझे इससे पहले बहुत ज्यादा ऑफर्स थी। ऑफर्स तो आती थी। हाँ, आपको आई नो के मीडिया में हैं और सारे लोग एक फेलोज हैं सारे म्यूजिक के, लेकिन मैं समझता था कि यार जॉनरा जो है ना, हाँ, मेरी आवाज को जो सूट करता है, मैं उसकी तलाश में होता था। और यार। शायरा को जो सबसे अच्छी बात लगी मुझे कि इसको टेस्ट म्यूजिक का वो पसंद है जो ओरिजिनल और फील का है। सही बात। क्योंकि आजकल स्टूडियोज में तो हर कोई गा लेता है, लेकिन मेरे ख्याल से लाइव एक फील में गाना और उसको फील करना और एक अच्छी चीज को हाइप देना, ये बहुत कम लोग ये होते हैं। हर बंदे के बंस की बात नहीं है। शायरा, वाई काशिफ अली। दुनिया में लाखों सिंगर्स थे आपके पास, ऑप्शंस में होंगे, बट वाई ही? ये जानना मेरे लिए जरूरी है। आपने इंट्रोडक्शन में कहा था CLASS। क्लास, नाइस। Because of that reason, you know,
आप जब डिसाइड करते हो कि आपने मोहसिन अब्बास हैदर के साथ एक कितना बड़ा ऑलरेडी हिट दे दिया है, तो लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं अब इससे बड़ा कुछ ज्यादा अच्छा लेकर आएगी, तो उसके लिए अगर मैं थोड़ी सी भी ऐसी हो जाती तो वो मजा ना आता। नहीं, मैं जब मैंने पोस्टर देखा ना, आई वाज सो हैप्पी। वो भी क्लास है, दोनों भाग रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, आई हैव नो आइडिया, लेकिन क्लास थी वो भी। एंड दिस होल एंटायर थिंग हैज बीन डिसाइडेड बाय। अब पता मैं दिल से शेयर किया था ये पोस्टर हर जगह पे, ये इतना मजे का पोस्टर है दोनों। जैजी कुछ ऐसे नहीं शेयर करता, लेकिन मैंने दिल से शेयर किया। अच्छा, जानते हैं ना आप लोग। वेलकम ऑन द शो। ये बस हमारे डायरेक्टर साहब जो हैं, इन्होंने मुझे बताया कि बड़े अच्छे इनके दोस्त हैं, ऑलरेडी काफी काम कर चुके हैं, तो फिर मुझे लगा अच्छा एंड ये इनके कुछ ऐसे गाने हैं, स्पेशली कोक स्टूडियो का जो इनका दैट वाज वेरी मच अ वायरल नंबर ऑलरेडी, जिसकी वजह से मैंने उसको सुना और समझा और मैंने कहा व्हाई नॉट डूइंग अ कोलैबोरेशन। आई एम सो हैप्पी फॉर काशिफ एक्चुअली बिकॉज़ ही हैज मेंटेन्ड दैट ऑरा ऑफ फेम एंड लव। जबरदस्त हो गया। और एक यंग लड़के से मिलवाते हैं आपको, बिल्कुल कहते हैं ना गिटारिंग में बहुत कमाले फन रखते हैं और उनके चेहरे पे लिखा हुआ है कि उनको बहुत शौक है म्यूजिक का एंड ही लव गिटारिंग एंड ऑल दीज थिंग्स। सो लकी अली इनका नाम है, बाकी बहुत लकी शामिल होंगे आई एम श्योर हम सब के लिए। आज के शो को लेकर लेट्स इनवाइट द वेरी हैपनिंग गाय इन टाउन विद हिज अमेजिंग गिटार्स, लकी अली। अस्सलाम वालेकुम लकी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। तो कैसा लग रहा है शो में आके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं बिल्कुल पहले देख रहा था कि यार मैं कैसे बैठूंगा और मुझे बहुत बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। लकी को बिठाने का मकसद यहाँ पे थोड़ा ये है कि जब इस गाने की मेकिंग हो रही थी, जब हम इस गाने को प्लान आउट कर रहे थे, शायरा, मैं, जहांजेब और लकी और इमरान मेरा असिस्टेंट, सारे हम बैठे हुए थे, तो हम सोच रहे थे कि यार कुछ ऐसी चीज निकालें कि फिल्म भी हो, ठीक है, प्लेबैक भी फील है उसमें, ठीक है, और सैड भी और रोमांटिक भी और थोड़ा सा डिफरेंट हो। मतलब जो आजकल लोग बहुत उसमें कहते हैं थोड़े काम में ज्यादा मेहनत होती है। एग्जैक्टली। और जब लकी को बिठाने का मकसद ये कि ये गिटार पे था, इसने एक रिफ दी, इसने कॉर्ड दिया, मैंने कहा यार ये बजाते रहो। इसने जब बजाया उसमें फिर मैंने पहले लाला लाला करके कंपोजिशन बनाई, फिर उसके बाद वहां बैठे हमने लिरिक्स लिखे। तो फिर शायरा को भी पसंद आया, जहांजेब ने भी कहा कि यार ये बड़ी अच्छी चीज है। तो इसलिए टीम वर्क, आप भी माशाल्लाह पूरी दुनिया में काम करते हैं और टीम वर्क मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में अगर आप एक मुट्ठी बनकर काम करें ना, तो आप किसी को भी गिरा सकते हैं। दैट वाज अ वेरी क्विक मूवमेंट ऑफ द कंपोजिशन। टाइम लग जाता है लेकिन इन्होंने कहा नहीं, हम खुद ही लिखेंगे, हम खुद ही कंपोज करेंगे, हम सब खुद। और ये बड़ी देख रही थी, मैं ऑब्जर्व कर रहा था इसको कि ये बड़ी हैरान हो रही थी कि इन्होंने लिख भी दिया है और ये आगे शुरू भी हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस प्रोजेक्ट को ऑडियो बड़ा जल्दी इसका कंप्लीट किया हमने। ये समझ ले कि शराज उपल ने, मेरे जो टीचर है आपको पता ही है, उनको मैंने कंपोजिशन सुनाई, उन्होंने बड़ा पसंद किया इस चीज़ को और उनका यार हाँ ये इसको अच्छा सा म्यूजिक में, उनकी भी बड़ी इसमें है गाइडलाइन कि यार इसका म्यूजिक इस तरह से बनाना। मैंने लिरिक्स सुनाए उनको, मैंने कहा मैंने खुद ही लिखे, उन्होंने सारे पास किए, उनके बड़े अच्छे हैं लिरिक्स। वेरी नाइस, वेरी नाइस। लेकिन ये है हमारे आज के गेस्ट और आई थिंक लेट्स स्टार्ट द सेगमेंट मेरी कहानी मेरी जुबानी। पहले आपसे स्टार्ट करता हूँ मैं आज, फॉर अ चेंज इनसे स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ा बताएं अपने बारे में हमें। बेसिकली मेरे जो मेंटोर है, मेरे टीचर, मेरे बड़े भाई हैं सनी यू जी। फिर और काफ़ी टाइम से मैं इस चीज़ में था, लेकिन थोड़े अरसे के बाद काशिफ भाई से मेरा स्टार्ट हुआ। इनका पहला सॉन्ग मैंने किया और उसके बाद से टिल अभी तक काम कर रहे हैं। वेरी नाइस, बहुत शॉर्ट स्टोरी थी आपकी। जी बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा मुझे बताओ कि हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ दिस सॉन्ग, इसकी बात करते हैं ना आपसे। कैसे कैसे मुश्किलात आई, कहाँ पे शूट किया, हाउ वाज द एक्सप्रेशन ऑफ दिस। तो बहुत वो में बात करेंगे। बेसिकली ये हम लोगों ने इसके अंदर कुछ ऐसा शूट किया है कि 3 डिफरेंट चीज़ें दिखाई हैं हम लोगों ने, जैसे कि एक शायरा का बचपने का रोल, अच्छा, और फिर जवानी का और फिर बुढ़ापे का। अच्छा, वो भी दिखाया है और काफी मुश्किल है और इसीलिए हम लोगों ने वजीराबाद में शूट किया इसको, ताकि हम इसको पुराने तरीके का दिखा सकें। तो काफी डिफिकल्ट था, पब्लिक प्लेस थी। और वैसे कौन सा इनका बेस्ट था? शायरा का तो सभी बेस्ट था। जवानी का बेस्ट होगा। जवानी मस्तानी, जवानी तो दीवानी होती है, इनकी मस्तानी है। इनको मेरा आई थिंक ब्राइडल वो बहुत अच्छा लगा। उसमें मैं ऑफ कोर्स जवान हूँ एंड मैं इसमें, अच्छा मेरी एक पिक्चर बड़ी वायरल हो गई
मेरे FB पे कि मैंने अपनी पिक्चर लगाई है, मैं दुल्हन बनी हुई हूँ और ऊपर मैंने लिख दिया गेस व्हाट्स कुकिंग। तो लोगों ने नीचे शादी मुबारक, शादी मुबारक, तो तुम दुल्हन हो, तुम्हारी शादी हो गई है। इवन तो न्यूज भी आ गए थे इस बात की, बट वो हकीकत ये थी कि मैं गाने का शूट कर रही थी। हाँ, तो मैं शादी मेरी नहीं है, मैं सिंगल ही हूँ। जबरदस्त, क्या बात है। तो ये आपकी कहानी थी, ठीक है। अब मुश्किलात इतनी आपकी आई, मतलब मुश्किलात इसमें काफ़ी थी क्योंकि पब्लिक प्लेस में हमने शूट करना था, बाजार के कुछ सीक्वेंस थे, कुछ रेलवे स्टेशन थे, तो जब वो भाग रहे हैं वो स्टेशन के हैं, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है, वो आपने मैं देखा है। तो काफ़ी डिफिकल्ट था ये सब क्योंकि एकदम से भीड़ जमा हो जाती थी। यानी पूरी कहानी है, पूरी कहानी है। यू नो आजकल जहाँ ये मुकाबले का दौर है, बिल्कुल हर बंदा अपनी अपनी वीडियोस निकाल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। अब कल मैं देखा था सोच बैंड की वीडियो एक आ रही है, तो एक हर बंदा ना मुकाबले कर रहा है, अपने अपने पोस्टर्स निकाल रहे हैं। आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। इट्स गुड, इट्स गुड। पाकिस्तान में एक हेल्दी कंपटीशन चल रहा है, तो मजा आ रहा है। आप अपने मुल्क में कंपटीशन करिए, अच्छी बात है। आई एम हैप्पी कि पाकिस्तान में इतने अच्छा टैलेंट है कि वो निकाल रहा है। आपकी कहानी क्या है लकी? मेरी कहानी तो बहुत, आपका असली नाम क्या है लकी? मेरा नाम लकी अली है। लकी ही असली नाम है? नाइस। फिर अब मतलब बताओ अपने बारे में। गिटार लकी का मैं बताता हूँ कि आप बताएं स्टोरी। लकी का जो कैरियर स्टार्ट हुआ है वो समझ लें कि मेरे बैंड से हुआ है, और मैंने इसको अपने बैंड में इंट्रोड्यूस करवाया, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा गिटार बजा रहा है और स्टूडियो प्रोडक्शन भी करता है और चल रहा है इसका सारा। हाँ, नहीं जबरदस्त है, फिट है। अच्छा आप बताएं आप काशी अपने बारे में। मैं क्या बताऊं? अब बता, आज तुम फर्स्ट टाइम मेरे इस शो में आए हो, थैंक्स टू लेकिन ये बात इतनी आई एम सो हैप्पी कि आप आए मेरे शो में। आप हमारी और जान पता है, है। हमारे बहुत से व्यूअर्स ऐसे भी होंगे जो कि आपको शायद आज देख रहे हो कि मतलब शो में फर्स्ट टाइम आया है, बिल्कुल। तो बताओ उनको अपने बारे में। आई नो आपने मेहनत और किस्मत से बहुत कुछ अर्न किया है लाइफ में। मेरे ख्याल से आर्टिस्ट की जिंदगी में मेहनत का बहुत बड़ा किरदार है, ठीक है। और जब अल्लाह ताला आपको इज्जत दे देता है, मुकाम दे देता है, वो डबल हो जाता है। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं यार मुझे इज्जत मिल गई बस इनफ है, मैं बैठ जाऊं। मेरा इस तरह का माइंड नहीं है। ठीक है। मैंने अपनी कैरियर में मुझे ये होता है कि यार आज मैंने अगर 3000 करोड़ के सामने परफॉर्म किया ना, अब मुझे 7000 करोड़ के सामने परफॉर्म करना, और अल्हम्दुलिल्लाह जो जो जिंदगी में सोचा है वो अचीव किया है। पाकिस्तान आइडल में जब मैं एलिमिनेट हुआ वहां से, और जब लास्ट मोमेंट थी, आपको पता है कि आइडल से पहले मुझे किसी बंदे ने बताया, शायद शराज थे, आप पहले भी जानते थे आपको शायद? हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने कहा था एक लड़का है एजाज, ये जो कि बहुत अच्छा गाता है, उसका नाम भी काशी था, वो वो आपकी बात हाँ, मेरी बात थी इंटरव्यू में एक बात की हाँ, थी। आई नो। तो जब मैं वहां पे एलिमिनेट हुआ और लास्ट मोमेंट पे था, और बहुत सारे सपने होते हैं, आपको पता है एक रियलिटी शो में आप होते हैं, आपको एक गाड़ी गिफ्ट आ रही होती है और कुछ कैश होता है और उसके अलावा एक एल्बम होता है पेप्सी की तरफ से। तो वो जब मैं एलिमिनेट हुआ तो मैं फील कर रहा था कि यार मैं इन सब चीजों से दूर चला गया, मैं एक फिर नॉर्मल लाइफ में चला जाऊंगा, ये चीजें सारी अचीवमेंट और ये ग्लैमर सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन ये फील आ रहा था उस टाइम, और मैं रो रहा था लिटरली। और मैं जब रूम में गया तो अगले दिन मेरी टिकट थी पाकिस्तान लाहौर आने के लिए, तो मैं सोचता रहा मैं कि यार अब क्या करूंगा, नॉर्मल लाइफ स्टार्ट कर दूंगा। फिर मैंने कहा नहीं, फिर मैंने एक चीज सोची, मैंने कहा यार काशिफ अली बाबर आज एक अपनी जिंदगी में एक तहिया कर लो अपने साथ कि तुमने एक बड़ा फनकार बनना है। Yes. और ये जो लोग सामने तुम्हें जज कर रहे हैं इनके साथ खड़े होकर परफॉर्म करना है। बिल्कुल, ये मेरा टारगेट था। और उसके बाद आते ही अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सरहद पार के लिए एक ट्रैक गाया टी सीरीज की तरफ से, तो एक वो बड़ी अचीवमेंट थी। पाकिस्तान का यंगेस्ट आर्टिस्ट जिसने टी सीरीज के लिए परफॉर्म किया और गाया ट्रैक प्लेबैक, और वो दो गाने थे, वो एक गाया था जवेद अली ने, एक मैंने, दोनों ने एक गाना गाया था। हाँ जी, लेकिन वो जो मूवी में आया था वो मेरा वर्जन गाना था, वो मेरा मन। हाँ। और उसके बाद फिर ब्रेक थ्रू मिला कोक स्टूडियो से, वो बहुत अच्छा ब्रेक, वो इतना बड़ा ब्रेक थ्रू था। उसमें राहत फतेह अली खान साहब, अमजद साबरी जो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो भी थे साथ, और बड़े इस तरह के लेजेंड थे, आबदा परवीन, और बड़े लेजेंड के साथ जब आप स्टेज शेयर करते हैं तो एक फील ये लगा आ जाती है। और कोक स्टूडियो आपको पता है द साउंड ऑफ नेशन है, और बड़ा प्राउड फील होता है। और उसके बाद मैं कंसेक्यूटिव 4 साल से परफॉर्म कर रहा हूँ। आपने पता है ये प्राइम मिनिस्टर हाउस 14 अगस्त एग्जैक्टली, वो बहुत सारे लोग भूल गया, बहुत सारे लोग देखते हैं और शो को फॉलो करते हैं, और कंसेक्यूटिव कोई भी नहीं आर्टिस्ट वहाँ पे परफॉर्म कर पाया। हर बंदा 1 साल जाता है, मैं 4थे साल से वहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ। और वो भी एक बड़ी प्राउड मोमेंट होती है कि आपके 14 अगस्त तो आपको पता है वैसे ही जज्बे का दिन है, और उसमें परफॉर्म करना और आप अपने मुल्क के लिए कुछ कर रहे हो, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। अपने कितने सोलो गाने आपके आ चुके हैं? अभी गाने
रिसेंटली मेरे 2 लॉन्च हो चुके हैं ऑफिशियली, अभी 1-2 पेंडिंग है, कोविड की वजह से नहीं कर सके थे, तो जाजेब के साथ ही मैंने किया हुआ है गाना, और ये माशाल्लाह इसकी मेरी बड़ी एंगेजमेंट अच्छी है इसकी, हम दोनों एंगेज बहुत अच्छा कर लेते हैं आपस में। तो यार अगर मैं से बोलूँ ना कि यार ये काम इस तरह करो तो ये मान लेता है। अक्सर डायरेक्टर जो है वो अपनी, अक्सर डायरेक्टर जो होते हैं वो अपनी मान लेते हैं। अब एक बार बड़ी मजेदार बात बताता हूँ, वीडियो में दुनिया में जो बच्चे का रोल है उसमें मेरी क्लीन शेव है। अच्छा, तो हमारी डिस्कस चल रही, इसने मुझे कहा कि छोटा दिखाया आपको 10 स्टैंडर्ड के 9 स्टैंडर्ड का बंदा जो था, तो इसने मुझे कहा काशिफ भाई आपने क्लीन शेव, मैंने कहा यार मैंने लास्ट 7-8 साल से मैंने नहीं करवा लिया आप लोगों ने। तो बड़ा इसने हंसा, कहता यार अब वो सेगमेंट है इस तरह कौन है, लेकिन फिर भी मैंने बिल्कुल नहीं रिमूव की, मैंने बहुत लो सी करके, तो इसने मैनेज किया। मैंने किसने कहा चले मैं एडिट पे उसको थोड़ा सा हैंडल कर लूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। शायरा रॉय, एक ऐसी आवाज, एक ऐसा नाम, खुद तो कहते हैं ना अपना तारुफ हवा बहार की है। हाँ ना, तो बताएं अपने बारे में भी, जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनके लिए, न्यू व्यूअर्स के लिए स्टोरी चल रही है ना। हाँ, तो मैं एंड पे जरा आपकी स्टोरी लाऊंगा मैं खास। सो बेसिकली दिस थिंग हैपेंड कि मैं दुबई बेस्ड लड़की, और मैं बिल्कुल एक ऐसे टाइम से, एक ऐसे डिलेमा से गुजर रही थी इन विच आई वाज लाइक लॉस्ट कि लाइफ में क्या करना है, कुछ भी नहीं है करने को। ग्रेजुएशन नई हुई थी और कुछ डिप्रेशन चल रहा था, हाई टाइम डिप्रेशन का था, एंड आई वाज लाइक अब मैं कुछ भी नहीं करना चाहती लाइफ में, एंड आई वेंट टू यूएस। मैं वहां पर सेटल में जाकर छुप गई, महीने 2 महीने के लिए मैं यूएस में रही, और लोग वहां जाकर अच्छा अमेरिका आए हो तो घूमते हैं लोग, मैं कमरे में ही हूँ। आई वॉज नॉट कीन टू लुक आउट एंड एक्सप्लोर करूँ, घूमूं फिरूँ। बहुत सारी दिल में डर और लो कॉन्फिडेंस बंदी, काफ़ी ज़्यादा छुई मुई टाइप की, मतलब बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस ज़ीरो। सो दिस थिंग हैपेंड कि मुझे मेरे भाई ने कहा कि व्हाट आर यू डूइंग टू योर लाइफ, तुम क्या कर रही हो? तो मैंने कहा मैं बस यही कर रही हूँ कि मैं कुछ नहीं कर रही। उन्होंने तब मुझे कहा कि ओके आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं अपनी फैमिली से या अपने सोसाइटी से, व्हाट माय स्टोरी इज एक्चुअली बीइंग एज अ ट्रांस गर्ल, इट्स वेरी टफ फॉर मी टू सर्वाइव। तो तुम एक ऐसा सितारा बन जाओ, ऐसा तारा बन जाओ जिसको लोग सिर्फ देख सकें, छू ना सकें, पर तमन्ना करें छूने की, तमन्ना लेकिन तारे को जब तक छुआ नहीं जाएगा वो तो जल जाओगे। कैसे चमकेगा कैसे? अगर केमिस्ट्री में चेक करो तो तारे को छूने से जल जाता है, वो तो जलता है, लेकिन हम मुहावरा कह रहे हैं ना। राइट। सो आई डिसाइडेड टू डू मॉडलिंग दैट टाइम। मैं दुबई में मैंने 1 महीना मॉडलिंग की, मुझे बहुत सारे ना एक ही महीने में असाइनमेंट्स आ गए मॉडलिंग के, लेकिन मैं बोर हो गई। मॉडलिंग वाज नॉट माय कप ऑफ टी। ठीक है। दैट टाइम आई हैड अ सॉन्ग विद आर्को हु डिड अ कोलैबोरेशन विद मी एंड आदित्य देव इन इंडिया, और वो मेरा फ्रेंड था, वो भी दुबई बेस्ड था, और उसने इंडिया में इस तरह करके मेरी मुलाकात करवाई, कॉल पे बात हुई मेरी। वी डिड अ सॉन्ग, मैंने वो ऑडियो किया, एंड देन आई डिड अ वीडियो ऑफ दैट सेम सॉन्ग इन वन रूम, एक कमरे में ना बंद होकर वो सारा शूट कर लिया। That was a very bold song called रात। ठीक है, हम सुनेंगे आज यहाँ पे, ऑडियो तो सुन सकते हैं। तो रात जब मैंने किया तो मैं ऐसे मतलब एक ही कमरे में वो सारे सीक्वेंसेस करके निपटा लिए, और वो जो डायरेक्टर था उसने बाद में जाकर मुझे कहा अच्छा मैंने तो एडिट पे देखा ये गाना बड़ा बोल्ड है तो मैं इसको एडिट भी नहीं करूंगा, मैं रिलीज भी नहीं करूंगा, तो अल्लाह हाफिज। एंड आई एम लाइक अब मैं क्या करूं, मतलब मैंने इतनी मेहनत से किया, मैं पूरी रात नहीं सोई थी कि वो मेरा पहला गाना शूट है, और तो मुझे पता भी नहीं था शूट्स होते हैं कैसे हैं वगैरह वगैरह। उसने वीडियो के बाद जाके रिक्वेस्ट भेजी थी नहीं वो उन्होंने रिक्वेस्ट काफी अलग किस्म की भेज दी थी, फेसबुक रिक्वेस्ट नहीं थी भेजी। आप बाद में मिली यार इस चीज, आपने गेस कर लिया। सो दिस थिंग हैपेंड, एंड उसके बाद ना सनी यूजी मेरे पिछले 10 साल पुराने दोस्त, ठीक है, मैं उनके साथ कोरियोग्राफी करती थी उनके गानों में, जब वो शूट्स करते थे कोरियोग्राफी उनकी वीडियोस में आके मॉडल्स वगैरह को बताती थी कैसे चलना है, कैसे बैठना है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सनी ये मेरा एक गाना है, शूट कर दोगे, मेरे पास बजट नहीं है। उसने कहा मेरी जान तुमने मेरी आज तक दुबई में इतनी हेल्प की है, मैं तुम्हारे लिए करूँगा। उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया वीडियो,
उन्होंने किसी और के सेट में मुझे घुसा के सारे सीक्वेंसेस पिक्चराइज कर ली। Oh my God. And that song turned back Be a into big hit. Bollywood movie. हाँ। And that उसके 2 वर्जन्स आए, एक आकांक्षा ने गाया, एक मैंने गाया। उसके बाद फिर वो जो गाना है वो मुझे पीसा अवार्ड्स तक लेकर चला गया, नॉमिनेशन आ गई। मैं उसके बाद फिर पाकिस्तान आई और पाकिस्तान में मैंने आकर मोहसिन के साथ कोलैबोरेशन की। एंड देन यू नो द और स्टोरी। फिर आप जो आपने विन किया अभी हाल ही में वो तो बताया ना। मिस पाकिस्तान। हाँ Miss वो बताया, Pakistan वो 2021। एक्सपीरियंस रहा। That was also a big deal। मैंने 2 साल से अप्लाई किया हुआ था वेरी नाइस। और वो मुझे मतलब इंटरनेशनली हुआ। थ्रू कोविड हम नहीं कर पाए ऑन ग्राउंड कॉम्पिटिशन, सो इट वाज ऑल ऑनलाइन जूम पे। क्या और उसके बात बाद आई वॉन द आपने विन किया, बहुत मुबारक हो आपको, पाकिस्तान का नाम फख्र से बुलंद किया आपने। लेट्स स्टार्ट द एरा ऑफ म्यूजिक, क्योंकि म्यूजिक की बातें हो रही हैं और जब तक शायरा की अदाएं ना हो रात में तो फिर मजा नहीं आएगा। गाना है रात और गाने बगैर तो ये शो पूरा नहीं हो सकता। आ जाओ। और मेरे ख्याल में अब जो काशिफ आए हैं हमारे घर में तो हम काशिफ को सुना कहीं कोई लाइव हो जाए। जी जरूर। आगाज करते हैं, आपकी लाइव परफॉर्मेंस है। ओह वाओ, आई लव द म्यूजिक ऑफ द वॉइस ऑफ गिटार्स। बिछड़े भी जो हम, वाह बस कल परसों जीऊंगी मैं कैसे, जान लेवा। नाइस। इस हाल में बरसों। वाह, जैसे आपके लिए थैंक यू। कितना मासूम रंगीन है ये समा, क्या बात है। हुस्न और इश्क की Goosebumps। आज में राज है। वाह, कितना मासूम रंगीन है ये समा, हुस्न और इश्क की आज में राज है। कल की किसको खबर जाने जा, बहुत रोक लो आज की रात को, आज जाने की जिद ना करो। बहुत आला। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। क्या बात है काशिफ, कमाल था ये। मुझे गूज़बम्प्स टाइप वो होते नहीं क्या आ जाते हैं, वो कमाल गाया है इन्होंने। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और अच्छा मुझे बताओ जहाजेब के आपकी चॉइसेस कौन, अगर मैं बात पूछूं आपसे एज ए डायरेक्टर, बहुत लोग काम कर रहे हैं इस वक्त आपकी फील्ड में, तो आपको किसका काम इंस्पायर करता है? ऑब्वियसली अपने भाई का। और उनके अलावा घर से बाहर निकलो। उनके अलावा आपने कैसे इंडिया में है काफी, इंडिया में तो जलीला बंसाली, सही सही। इनका काम यहाँ कोई बहुत काम अच्छा पसंद या किसी का आ रहा आपको? यार यहाँ पर नबील कुरैशी। नबील, यस, नबील इज रियली गुड, नाइस। और आप बताएं कौन बेस्ट है पाकिस्तान में गिटार्स में? गिटार में जिनको मैं लाइक करता हूँ जो और मेरे टीचर भी हैं वो हैं कामरान अख्तर साहब और इकबाल कसूरिया साहब हैं, वो भी मेरे टीचर हैं, तो बस इन्हीं को लाइक करता हूँ। जबरदस्त, क्या बात है। मेरे ख्याल से मैं इस बात से जवाब दूंगा, आपको छोटा देना नहीं चाहिए, लेकिन Please। कोई भी अच्छा काम करने वाला है ना, अगर आप उसे फॉलो कर रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं। बुराई तो नहीं है, एग्री करेंगे इस obviously बात। not। मेरा भी यही है कि मैं जो अच्छा सिंगर होता है वो हमारे मुल्क में है, हमारे सरहद पार है, फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि आर्टिस्ट की और म्यूजिक की कोई सरहद नहीं होती, आर्ट की कोई सरहद नहीं होती। इस बात को आप भी एग्री करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पूरी दुनिया में कहीं भी कुछ अच्छा लगे आपको तो आप फॉलो करेंगे, ऐसी कोई गलत बात नहीं। सुन क्यों शायरा? बिल्कुल ऐसे ही है। शायरा आप And I बताइए think, इस बारे में। let me be honest to you, काशिफ की ही बात की जाए, मैं पाकिस्तान वाले के सारे एपिसोड्स देखा करती थी
और आई वाज इन दुबई एट दैट टाइम, और मुझे किसी ने कहा कि अच्छा इस तरह सिंगर्स का कोई शो आ रहा है, और मैंने इसको मजाक में ले लिया कि अच्छा है नहीं, इंडियन आइडल हुआ था, पाकिस्तान आइडल थोड़ी हो सकता है। मैंने कहा अपना आईडी नंबर इस पे सेंड करें और आपको वो ऑडिशन के लिए बुलाएंगे। मैंने इसको मजाक में ले लिया, एंड लेटर ऑन एक्चुअली हैपन कि हाँ वाकई में हो रहा है। मैंने कहा चलो मैं तो नहीं जा सकी, चलो इसमें से किसी को फेवरेट बना लेते हैं। ही वाज वन ऑफ द फेवरेट ऑफ ऑल द कंटेस्टेंट्स, यू नो, स्पेशली जजेस के हदीका के आने के बहुत फेवरेट थे। तो मैं इनको लिटरली मुझे अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ द कंटेस्टेंट्स, मुझे एक आई थिंक सना जुल्फिकार नाम की एक कंटेस्टेंट थी, वो भी अच्छी थी। कहाँ है वो? आई थिंक शी हैज क्विट सिंगिंग, शी इज इन कराची, वैसे उन्होंने क्विट कर दिया है मे बी। तो ही वाज देयर। इस बात से मैं थोड़ा सा आपको मेरी तरह से बात हुई है 2 महीने मेरी पहले, होती है शी वाज सेइंग कि मैं बहुत डिसहार्ट भी हुई बीच में, लेकिन ना मैं आऊंगी, लेकिन थोड़ा आऊंगी बैंड के साथ होपफुली। मैं कहना चाह रहे हैं ये कहना चाहूंगा, अभी अगर कुछ लोग देख रहे हैं, असल में हमारे मुल्क में चांसेस बहुत कम है, प्लेटफॉर्म नहीं है अभी स्टार्ट हुए हैं, टॉक शो स्टार्ट हुए हैं। हम लोगों ने हमेशा न्यूज को बहुत ज्यादा हाइप दी है, ठीक है, एंटरटेनमेंट को बहुत कम है, क्योंकि अब दोबारा मूवीज बनना शुरू हुई हैं, तो उसमें भी गाने आ रहे हैं और लोग डिसार्ड हो जाते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे फेलोज हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, कलीग्स हैं म्यूजिक के, जो क्विट कर गए और बैक हो गए, कोई जॉब स्टार्ट कर दी है। लेकिन मेरे ख्याल से वो कहते हैं कि उस चीज़ का मजा नहीं जब तक मेहनत इंसान के सांस चल रहे हैं, मेहनत आपको फाइट करनी चाहिए। और अल्लाह ताला भी ये कहते हैं कि जिसने करनी है फाइट वही आगे। बहुत से लोग वैसे चले गए डिसहार्ट होके ना, उनको मिला नहीं करें। दे आर नॉट रॉयल्टीज फॉर आर्टिस्ट, कोई नहीं है। जैसे कि अब यहाँ के लेबल्स तो फर्स्ट ऑफ ऑल है नहीं है, मोस्टली बॉलीवुड के होते हैं, इंडिया के होते हैं। पाकिस्तान में कोई एस्टेब्लिश लेबल नहीं है कि जिसको हम अपना गाना दें और हमें फेयर तरीके से रॉयल्टी पे किया करें, यू नो, क्वार्टरली, जिसकी वजह से हाउ डू वी अर्न, देयर इज अ बिग क्वेश्चन कि जो सिंगर्स हैं, जो आर्टिस्ट हैं, कि उनकी रॉयल्टीज कहाँ से आए। वही बात है कि आप अपनी एफर्ट देखें यार, मैं आपको इतने सालों से देख रहा हूँ, आप कहाँ आरजे से स्टार्ट हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आज उस दिन फिजा अली भी ये कह रही पाकिस्तान में इधर पाकिस्तान फिजा अली ने भी जो मेरी उस दिन तारीफ की है, वो तारीफ की है कि मैंने क्या था वो, मैं आपको तारीफ ही थी। आप कुछ बात करें अपनी। मैं ये कह रहा था कि हम भी आपको देख रहे हैं, मैं बड़ी देर से जानता हूँ। आइडल कब आया था? आइडल कब आया था? 2013। देख लिया, आप इस बात को भी 8 साल होने को आ रहे हैं। आरजे का स्टार्ट वहां से, ठीक है। मैं देखिए हर गली में खोदो तो एक काजा निकलेगा। मैं आपके शो में भी आरजे से फिर एंकर बनना भी तो आसान नहीं होता। मैं आपके शो में भी आया था, ठीक है, और मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है कि यार मेहनत इंसान को अगर आप दिल से करें, नीयत से करें, आपको जुल्म। अब पाकिस्तान का ऐसा कोई, लाहौर में पाकिस्तान में ऐसा कोई शो नहीं है जहाँ पे जैजी नजर ना आए। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। सही बात है, चीज है वो मेहनत भी तो है ना, मेहनत करना पड़ेगी तो ही नजर आओगे। एंड यू आर पार्ट ऑफ दुनिया एज वेल नाउ। एग्जैक्टली, यू आर द ऑफिशियल एमसी ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड आवर मेन इवेंट। मेरे ख्याल बातें मजे की हो रही हैं, एफर्ट्स की बातें हो रही हैं। अभी तो हमने दिल की बातें भी करी, लेकिन दिल की बातें करेंगे हम आपके गाने के बाद। तो आ जाओ, फिर गाना हो जाए आपका, और फिर आइए जरा सुरों को ढालते हैं काशिफ की आवाज के साथ। तो आ जाइए। थैंक यू। काशिफ जब भी गाता है कमाल कर देता है, और आज भी आपने कमाल ही किया है। थैंक यू। अरे काशिफ, अब आप आए हैं और मतलब सवा में अच्छा बंधा हुआ है इस वक्त, मुझे बताएं कि सच्चा प्यार आपको हो गया अभी तक? क्योंकि आई एम श्योर बहुत सारी लड़कियां तो इनकी दीवानी है ही हैं, और आप इस वक्त बन चुके हैं एक एलिजिबल बैचलर इन टाउन। सच्ची मोहब्बत मेरे ख्याल से आपको खुदा से होती है। ट्रू जो मोहब्बत है वो जो कभी खत्म नहीं होती। चलिए वो तो हम मान लेते हैं। उसके बाद आपको अपने माँ बाप से होती है। उसके नीचे आ जाए थोड़ा सा। उसके बाद नीचे आए तो लिस्ट लंबी है। अब फिर नीचे ना आ जाए। मोहब्बत मुझे जरूर हुई है, और कहते हैं दिल आर्टिस्ट का, मैं इस चीज को कहते अगर आर्टिस्ट गुड लुकिंग हो और आवाज भी अच्छी हो, तो फिर जहाँ कहते पत्थर, जहाँ बेरी होती है वहां पर सॉर्ट ऑफ पत्थर भी। जब एक आवाज आप सुनते हैं, हाँ। तो आपको मजा भी आता है, लेकिन आपके दिल को नहीं लगती आवाज। हम इस तरह की वॉइसेस होती हैं, ओके फाइन, उनका दिल बिखरा हुआ होता है, ठीक, दिल टूटा नहीं होता। ओके, जब दिल टूटता है आपका, उसका एक दर्द अलग होता है, और लिटरली ये बहुत मैटर करता है। मैं तो आपकी इस बात पे शायरा ने हौका लिया है, से शायरा ये हौका जो था ना, शायरा से ये हौका क्यों निकला है मुझे ये जानना है। सच्चा प्यार पे आपने कहा हौके में कोई मौका जरूर है। शायरा, ये क्या कहानी है किसकी? ये जो हौका था
नहीं, एक बात थी, मैं इत्तेफाक कर रही हूँ ना एक बात उम्र को चाहिए आके असर होने तक, वो क्या शेर है? बात से इत्तेफाक कर बात इत्तेफाक करने की डन हो गया, बिल्कुल सही है। यानी अब तक कोई आपको नहीं मिली कोई? नहीं नहीं, क्यों नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं मिली, अच्छा मिल गई, मिल रही है और मिलेंगी। क्या? और ये मेरे ख्याल से मोहब्बत, वैसे आपकी आइडियल लाइफ पार्टनर में क्या खूबियां होनी चाहिए? वो मेरे घर वालों की रिस्पेक्ट करे और मेरे साथ मोहब्बत जाहिरा करती होगी तो वो मेरे साथ रिलेशन में आएगी। बिल्कुल। तो वो तो लाइफ पार्टनर के बहुत सारे मामलात हैं, वो जिंदगी में, अभी बैचलर हूँ तो इसको एंजॉय करें आप, ठीक है, जबरदस्त हो गया। आप बताएं मोहब्बत के बारे में। मोहब्बत इंसान को ना जुनूनी बना देती है, और अगर मोहब्बत सही इंसान से ना होना तो आपकी जिंदगी बर्बाद भी हो सकती है। और इसके लिए बहुत सारे एग्जांपल्स देखी हैं वैसे। एग्जैक्टली। सो ऑन दैट नोट आई बिलीव कि इंसान को दूसरे इंसान को समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए, जो कि आजकल के लड़के नहीं करते। उनको सॉरी नहीं, मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कोई और जंग शुरू हो जाएगी। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि जो लड़के होते हैं, फॉर मी इन माई लाइफ, जो मेरा अभी तक एक्सपीरियंस रहा है, उनको लगता है कि अच्छा ये आर्टिस्ट है, एक सेलिब्रिटी है, तो इसको उसके दिल से नहीं जज किया जाता, उसके स्टेटस से जज किया जाता। हाँ, ये तो बड़ा है। ठीक है, कि वो कितना, उसका बैंक बैलेंस कितना है, उसका करियर कितना है, वो किस किस के साथ गाने कर रही है, उसके फॉलोअर्स कितने हैं, वो कैसी दिखती है, वो कैसी चलती है, वो कैसी पहनती है। मुझे ये बताएं, ये बात पे मैं थोड़ा सा करूंगा कि ये बात बड़ी कॉमन लग रहा है, किसी का जिक्र हो रहा है। हाँ, मैं भी यही कहने वाला था। इसकी कहानी पीछे छुपी हुई कोई? हाँ। पीछे कुछ छुपी हुई है वो कहानी कहीं पीछे ही थी। इसी तरह हमने आपके शो में आके भी रौनक लगा रहे हैं, बिल्कुल। सेट पे भी इस तरह ही हम है ना, बहुत एंजॉय, मजा आया होगा आप लोगों को। आप लोगों को मोहब्बत हो गई दोनों को? नहीं, फिलहाल तो नहीं हुई। काम पे फोकस है। काम पे फोकस है। और आप? मोहब्बत मुझे हो भी गई है और जरूरी भी है मोहब्बत, मेरे ख्याल से। क्या ख्याल? तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। काम से मोहब्बत तो है ही, वैसे वो, मोहब्बत भी हो गई होगी। और मेरी कोशिश यही है कि मैं अपने काम से मोहब्बत काम करूं से ही करें। और समझ लिया। मोहब्बत ये चाहती नहीं। आपने बहुत सारी देखी होंगी वीडियोस वगैरह पाकिस्तान में जो शॉट होती हैं। द बेस्ट वीडियो यू सॉ रिसेंटली, इसका काम अच्छा लगा आपको? दुनिया। सही सही सही। अच्छा, ऐसा कपल कैसे लगा ये दोनों लगे हैं स्क्रीन पे? बहुत शानदार। रियली? जी अच्छा, क्या मैं बात सच बताऊं, मुझे इनके साथ वाकई में सोचने पे मैं मजबूर हो गई थी कि जब मेरी केमिस्ट्री इनके साथ होगी, हाँ। क्योंकि ऑफ स्क्रीन हमारी उस तरह की केमिस्ट्री बिल्कुल भी हुई नहीं शुरू है में ना। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि हमने एक और शो भी किया था, हाँ, वहाँ मजा आया था, बिल्कुल बिल्कुल सिग्नेचर, वो भी आने वाला है एग्जैक्टली। परसों। सो ओह वाओ, यू सेंड मी द लिंक, ओके? जी जरूर करूंगा। सो दिस थिंग हैपेंड कि मैं मुझे लगा कि अच्छा यार, ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री नहीं है, ऑन स्क्रीन में मुझे लगता है बहुत मतलब मुश्किल से हो सकती हाँ। है, शायद हमें बहुत सारे टेक्स करने पड़े, रिहर्सल्स करनी पड़े, लेकिन वो प्रोफेशनल आर्टिस्ट वही होता है जो जब कैमरा ऑन हो तो फिर अपना जादू दिखाए। Exactly. एंड दिस इज व्हाट हैपेंड, and this is what exactly was Actually, there. we can't wait to see the video after 10 days. I think approximately 10 days है ना? 10-12 days. देखिए, क्या हमें गाना सुनने को मिलेगा आज? नहीं, एक लाइन तो होनी चाहिए वैसे इस गाने की। इतना जिक्र हो रहा है तो एक लाइन तो बनती है बॉस। तो आइए नाज़रीन, जिसका जिक्र हो रहा है जिस गाने का, उसकी थोड़ी सी हम अनवीलिंग करते हैं, लाइट सी एक सुर कुछ हो जाए उस गाने का। आने दें। इश्क तेरे लिए सजना मैं छड़ आई दुनिया, वाह, रब तू मैं बाद चना तेनू छुड़िया। वेरी नाइस। मैं भी ते छड़ आया हुण जग सारा, तू ही दुनिया मेरी, तू ही सहारा। सरप्राइज मेरी बात सुनो, ये तो बहुत अच्छा गाना है, कमाल आ गया भाई। देखिए देखिए बात सुनिए, गाने तो हर रोज बन रहे हैं, लेकिन जो गाना आपको सुनते ही दिल पे लग जाए ना, बस ये वो गाना हिट होता है। ये गाना हिट, आई एम टेलिंग यू, बहुत मजे की ट्यून थी, आपने बहुत सारी दुआएं करनी इस गाने। इंशाल्लाह आई विल बी देयर विद माय ऑल माय दुआस एंड ऑल। आइए इस बात पे एक और गाना सुन लें आपसे। जी जरूर। तो आइए फिर, और गाना हो जाए, परफॉर्मेंस लेते हैं आपकी। आ जाए। क्या बात है, थैंक यू। बहुत आला आवाज, वेरी नाइस। सेगमेंट स्टार्ट करेंगे, रियल या फेक। हम कुछ स्टार्स के नाम लेंगे आपके सामने, आपने बताना है चारों ने कि ये रियल लगते हैं आपको या फेक लगते हैं।
इस बार हम आप लोगों से स्टार्ट करते हुए घूमते जाते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। मीरा जी। मीरा जी रियल। हाँ मैं ख्याल शी इज टू रियल टू हैंडल। she's too पर real तो to वो अवार्ड हो रहे थे control. तो उन्होंने कहा कि आपको क्या राय, कहती है लक्स है मेरी काफी एसोसिएशन। हेडेक हो रहा है मुझे, हेडेक हो रहा है, मुझे मेरे पेट में हेडेक हो रहा है। हेडेक हो रहा है वाकई। रीमा जी रियल। ओके। आयजा खान। आयजा खान फेक। रियली? माय गॉड नाइस। मैं भी शायद रियल। रियल। ओके। शान। शान रियल। रियल है वाकई, शान तो सच्चा है। मावरा हुसैन फेक। ओके। उर्वा हुसैन। उर्वा हुसैन real because I Real? met her and I know her, so she's real. फरहान सईद गुड। रियल। रियल है। ओके। सबा कमर रियल। रियल। ओके। माहिरा खान रियल। ओके। सजल। Very real. आला। नसीबो लाल रियल। वो तो बहुत रियल है वैसे बेचारे बहुत down to earth. वाकई। डॉली मैं उनको इतना जानता देखा नहीं है और जानता पास नहीं, मिला नहीं हुआ। उनका पास ये कह रहा है मेरे पास उनका नंबर नहीं है। मोमिना मुस्तहसन रियल। रियल। नाइस। मिशा शफी Fake. ओके। आयमा बेग। रियल। ओह तुम्हारी तो सारी रियल लग रही है लिस्ट। नाइस। अली जफर रियल। वो तो वाकई रियल है। आसिम अजहर बिल्कुल रियल। बिल्कुल रियल। ये क्या था? वेरी नाइस। जन्नत जन्नत टिकटॉकर जो है fake. हाँ? आपकी सारी लिस्ट है वो फेक पे है। मैं क्या करूं? सना जावेद मैं नहीं जानता। नहीं जानते? सना आप 10 साल से काम कर रही हैं और आपको कहा जो नहीं। खूबसूरत है। रियल। प्यारे तो वो बहुत है, नो डाउट अबाउट इट। फहद मुस्तफा रियल। सारे रियल कर दिया आपने आज खैर से। हाँ अच्छा आगे चलते हैं। उमैद जसवाल फेक। फेक। ओह बिल्कुल माय फेक। गॉड क्या बात है। बारिश फेक। I don't know him. प्यारे दिल आ, में प्यार दिल में जगा तुझको Literally नहीं कसम मेरी जाना, वाह। आके ना फिर दूर जाना। बड़ा अच्छा गाना। क्या बात है। और आखिर नाम है हमारे पास आतिफ असलम। लेजेंड। लेजेंड एंड टू रियल टू हैंडल। Yes. क्या बात है। कुछ लाइव सुने आपसे? Sure. क्या सुनाएंगे? कमली हो जाए ये एक्चुअली मैंने कि रात तो हम पहले सुन चुके परफॉर्मेंस में आपका। मैंने ना एक कुछ नया? नहीं वो कमली ही होगा, जो नया है वो रिवील नहीं कर सकती। अच्छा नहीं नया चल ठीक है। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 2 बैक टू बैक बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। एक दुनिया और एक अभी इतने आर्टिस्टों का जिक्र, उनमें से एक आर्टिस्ट थे जिनका जिक्र हुआ था, उनके साथ भी एक आ रहा है और वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है मेरी जिंदगी का, बिकॉज ही इज डेफिनेटली अ बिग लेजेंड। तो मैं अभी फिलहाल कमली गाती हूँ आपके लिए। मुझे आइडिया कौन है वो चलेगा मैं बताऊंगा। डेफिनेटली ही इज उस्तादों के उस्ताद। और अब मैं ज्यादा नाम ले ही दें तो बेहतर हाईलाइट होगा। बस इतनी बड़ी। चले बचेगा चले। ठीक है सो अब कमली कुछ सुनते थोड़ा सा डेफिनेटली आपसे। माइक ले लीजिएगा। सो लकी इज ऑन द गिटार्स। मैं जोग मनावा उदा रंग चढ़ावा, वाह कोई कासद भी जा या छुट्टियां पा, बहुत आला। कमली दे वेड़े कदुआ ही आना, ओदे बाज ने हवा रुखी चल दिया सावा, बहुत तेरे आला। राह विच बैठे पलकां में बिछावा, ओ मैनू इश्क तेरे विच रोगन जोगन कमली कहंदे सारे, मैनू इश्क तेरे विच रोगन जोगन कमली कहंदे सारे, मैनू इश्क तेरे विच रोगन जोगन कमली कहंदे सारे, मैनू इश्क तेरे दी नियत करा के ठगदे रहंदे सारे, मैनू इश्क तेरे विच रोगन जोगन कमली कहंदे सारे। बहुत आला। और मजे की बात ये है
ये डिफरेंट वर्जन था. हाँ, ये different and this version is a था. very kind of ये acoustic, unplugged और उस तरह का version. unplugged version. अनप्लग थी. बिल्कुल ठीक है. और अब कुछ आप सुनेंगे हम लाइव. Live? देखिए वहाँ बैठे हैं तो लाइव तो बनता है. मैं तेनू समझा बहुत आला. ना तेरे बाजू लगदा जी तू की जाने प्यार मेरा मैं करूं इंतजार तेरा तू दिल तू यो जाने मेरी मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजू लगदा जी. गाओ. हाँ आपको आ रहा था. वे चंगा नहीं कीता वेवा दिल मेरा तोड़ के ती बड़ा पछताया था. बहुत आला. वे बड़ा पछताया था तेरे नामे जोड़ के. ओ मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल ना जाने तेरे बाजू कलिया बह के रोंदे नैन निमाणे. बहुत आला. जीना मेरा है हुण है तेरा की मैं करा तू कर एतबार मेरा मैं करूं इंतजार तेरा तू दिल तू यो जाने मेरी वे चंगा नहीं हो कीता विवाह वे चंगा नहीं हो कीता विवाह दिल मेरा तोड़ के वे बड़ा पछताया था वे बड़ा पछताया था मेरे नाम जोड़ के. क्या बात है, क्या बात है. So it is just fantastic और I think टाइम ने वाकई दिखाया कि वो फ्लाई कर गया है. हाँ जी. और हमें फ्लाई भी करना होगा. लेकिन बहुत मैं थैंक्स करूंगा आप चारों के यहाँ आने का. एंड आई एम श्योर कि जो गाना दुनिया है वो इस साल का एक बहुत बड़ा बेस्ट सॉन्ग साबित होगा. ब्लॉकबस्टर हिट बिगेस्ट विद लोड्स ऑफ व्यूज. हाँ इंशाल्लाह. और आई एम श्योर कि इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसकी लॉन्चिंग बहुत मजे की होने वाली है. आप लोगों ने जिस वेट करना है 25 अक्टूबर को लॉन्च होगा यूट्यूब पे, है ना. तो इट्स एन ऑसम टाइम जिसपे मेरे ख्याल में सर्दियों की आमद भी हो रही है और ये मौसम में मजे का. 25 को दुनिया देखेगी और दुनिया हमारे जितने भी मतलब सेलिब्रिटीज वगैरह 24 को देख लेंगे. और इवन अगर हम एक कंपटीशन भी मैं सोच रही हूँ कि ऑर्गेनाइज करूँ ऑनलाइन कि जो उसका जीतेगा उसको प्रीमियर पे हम इनवाइट. या ये होना चाहिए वैसे वाकई. ये एक जैजी से अच्छी प्रमोशन करेंगे. मैं करूंगा इंशाल्लाह. जैजी मेरी जान. मैं करता हूँ. बाकी डन हो गया. अच्छा एक सवाल जाते हुए मैं करूंगा. आप लोगों की मोहब्बत जो है ये नहीं देखना. ये मोहब्बत आपको बताऊंगा ऑफ द ईयर. फिलहाल टाइम कम हो रहा है. आई थिंक कि हम कुछ लेते हैं पैगामात रिगार्ड्स दुनिया स्पेशली स्टार्टिंग फ्रॉम द जूनियर साइड. आप कुछ कहें लकी गाने के बारे में और कोई पैगाम दीजिए हमारे. मैं इस गाने के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारा गाना आ रहा है, प्रोजेक्ट आ रहा है दुनिया, उसको आप प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तानी म्यूजिक को जितना हो सके प्रमोट करें. या बिल्कुल सही. प्रमोट पाकिस्तानी म्यूजिक जो बहुत जरूरी है. आप कुछ कहेंगे डायरेक्टर साहब? मैं तो बस यही कहूँगा कि हमने काफ़ी मेहनत की है और शायरा ने, काशिफ भाई ने, और मुझे उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट काफ़ी हिट जाएगा. और मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें ज़्यादा सपोर्ट करें और बेस्ट ऑफ लक विश करें सब. या बेस्ट ऑफ लक टू द होल टीम. काशिफ बहुत शुक्रिया. काशिफ बहुत शुक्रिया. काशिफ ने मुझे वापस आते हैं. काशिफ बहुत शुक्रिया आपके आने का. यू रॉक्ड, यू नेल्ड इट. और कोई पैगाम दो अच्छा सा रिगार्ड्स दिस सॉन्ग आल्सो और वैसे भी बिकॉज़ आई एम श्योर आपके बहुत सारे फैंस टीवी देख रहे हो, खुश होंगे आपको. इस सॉन्ग के हवाले से ये बात करूंगा कि सबने बड़ी मेहनत की है और आप लोगों के बगैर कुछ नहीं है. आप लोगों ने सपोर्ट करना है और इंशाल्लाह होपफुली आप करेंगे और पाकिस्तानी म्यूज़िक को सपोर्ट करें. हम जितना ओरिजिनल म्यूज़िक लेके आ रहे हैं उसको सपोर्ट करें. और जाते हुए मेरा मैसेज ये है लोगों के लिए कि मोहब्बत बांटें, प्यार बांटें, दिलों में से नफरतें ख़त्म कर दें. हटा दें नफरतें.
जी। बिल्कुल ठीक है काशिफ, बहुत बहुत शुक्रिया, Thank you. मजा आ गया आपको आज शो में देखकर एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दुनिया। क्या Thank बात you, है। thanks lot. और क्या बात करूं, फिर? वो जब भी आती हैं छा जाती हैं अपनी अदाओं से, क्या कहते हैं आप, है ना? आपके शेर से मुझे शेर याद आ गया है। जरूर। मैं आदमी हूँ कोई फरिश्ता नहीं हुजूर, मैं आदमी हूँ कोई फरिश्ता तो फरिश्ता नहीं नहीं हुजूर। हुजूर, मैं आज अपनी जात से घबरा के पी गया। क्या वाह, वाह, बात वाह। है Nice. शायरा, बहुत अला। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, हसीन आमद का। एनी पैगाम रिगार्ड्स दुनिया एंड फॉर द ऑडियंसेस? ये मेरा लास्ट गाना है पाकिस्तान में जो मैंने पिक्चराइज किया है सो फार। ये मैं कह रहा था। इसके बाद फिर डिपार्ट कर रही हूँ बैक टू माय होम टाउन दुबई। रियली? और इसके बाद उदास फिर- कर दिया मुझे आपने इस बात ओह, में। आपको फिर लेकिन मैं वहां मिलने आऊंगा UAE में आपसे। मिलेंगे। हाँ, ये मजा आएगा। तो, अब तो सब आ, कुछ खुल गया हाँ। फ्लाइट तो। जाने से पहले पता है, आप यकीन करें मैं कोई आई थिंक कोई 2 साल से नहीं गया कोरोना की वजह से, बिल्कुल। लेकिन अब हम प्लान करें कि इंशाल्लाह Definitely. विद इन अ मंथ तो मैं जाने वाला श्योरली हूँ। डेफिनेटली। एक हफ्ते की एक ब्रेक तो मुझे चाहिए, चाहिए। इस दुबई वाली ब्रेक। तो दुनिया की मैं प्रोड्यूसर भी हूँ Oh my God, और nice. इसके अंदर ये है कि मैंने बहुत ज्यादा इसके अंदर डेडिकेशन अपना दिन रात सब कुछ लगाया है। Very nice. So उसके लिए ये है कि इसकी मैं एक प्रेडिक्शन करती हूँ कि इंशाल्लाह हम एक दिन दुनिया की वजह से एक अवार्ड भी जीतेंगे। आई एम प्रीटी श्योर जितनी इसमें मेहनत होती है तो इंशाल्लाह, आपको रंग ला के इंशाल्लाह। दिखाती है। एंड उसके अलावा दैट्स इट, यू नो, That's जस्ट स्प्रेड योर लव ओवर हियर एंड मेक श्योर दैट यू आर जस्ट सब्सक्राइब टू द पर्टिकुलर चैनल एंड spreading it out everywhere. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग शायरा, काशिफ अली, जहांजेब, यूजी एंड लकी अली। नाज़रीन, ये था आज का शो, कॉम्पैक्ट और खूबसूरत सा शो जिसमें आपने निट किया अपने फेवरेट स्टार्स की खूबसूरत बातों को। एंड आई एम श्योर आपकी उनकी बातें दिल में कहीं कहीं आपके घर कर जाती हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वो दिल से बोलते हैं। हमारे सब स्टार्स ऐसे ही होते हैं, वो दिल से बातें करते हैं और ये जो हंसी मजाक होता है इसका मकसद सिर्फ आप लोगों को रिक्रिएशंस का एक सोर्स देना होता है। आई विश, हमारी टीम विश करती है दुनिया को ऑल द बेस्ट। ये गाना छा जाएगा इंशाल्लाह। मिलेंगे आपसे कल, नया शो होगा, नई बातें होंगी। अपना ख्याल रखना पाकिस्तान, कल लौट के आऊंगा। मेरा नाम डॉक्टर एजाज वारिस है और जब जैजी बोलता है पूरा पाकिस्तान सुनता और अब देखता भी है। अल्लाह हाफिज, कल मिलते हैं।